हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे डिटेल में फैराडे लॉ और इसी लॉ पर न्यूमेरिकल। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 8 में इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था। अब इलेक्ट्रोलिसिस में आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट का आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जब इलेक्ट्रोलिसिस किया तो कुछ चीज़ें हमें कैथोड पे मिल गई और कुछ चीज़ें हमें एनोड पे मिल गई। तो कितनी अमाउंट उनकी मिली, इस चीज़ का कैलकुलेशन हम फैराडे लॉ से करते हैं। तो जो लेक्चर नंबर 8 है वो बहुत ही ज़रूरी है इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फैराडे लॉ। इन्होंने 2 लॉ दिए थे। जो पहला लॉ है वो बड़ा फेमस है, उसी से दूसरा बन जाता है। फर्स्ट ही मेन है। क्या इन्होंने बताया? जैसे इन्होंने बताया कि ये जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम लोगों के पास है, बनाया था आप लोगों ने। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया, ये आपका एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, और इसी में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया था। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। ये हमारा कौन है? कैथोड है, और ये हमारा इधर है एनोड। कोई इलेक्ट्रोलाइट आपने इसमें भर दिया, AB। अब AB इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा। जब करंट आप पास करेंगे तो इसका क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस होगा। ये आयनों में टूटेगा, A+ B-। इस तरीके से A+ और B-, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। तो जब हम इसमें करंट भेजेंगे और उसका टाइम भी रहेगा कि इतने टाइम तक, इतने सेकंड तक हमने इतने एम्पियर के करंट भेजी, तो A और B की अमाउंट जो हमें मिलेगी इन इलेक्ट्रोडों पे, उसकी अमाउंट कितनी होगी, इस अमाउंट को कैलकुलेट करने का लॉ जो है फैराडे ने दिया था। ये रूल है इनका। यानी इलेक्ट्रोड पे जो सब्सटेंस डिपॉजिटेड होगा या लिबरेटेड होगा, यानी गैस लिबरेट होती है और जो मेटल होता है वो डिपॉजिटेड हो जाता है, तो इसकी कितनी अमाउंट लिबरेटेड होगी गैस की और कितनी अमाउंट जो है किसी मेटल की इलेक्ट्रोड पर जब डिपॉजिटेड होगी, इस चीज़ का कैलकुलेशन करना है, इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो फैराडे ने कहा कि जो अमाउंट इसमें डिपॉजिटेड होगी या लिबरेटेड होगी, वो जो इसमें जो हम चार्ज पास कर रहे हैं उसकी जो है अमाउंट पे डिपेंड करेगी। यानी बहुत ही सिंपल सी बात इन्होंने कही। फर्स्ट लॉ में कहा द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, the mass of substance deposited or the mass of gas liberated at a particular electrode is directly proportional to अमाउंट या क्वांटिटी लिख सकते हो, चलिए लेता हूँ, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ये बात इन्होंने कही फर्स्ट लॉ। यानी द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और द मास ऑफ गैस लिबरेटेड एट ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। जो हम इसमें चार्ज पास करेंगे, भेजेंगे, उसके अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
अगर ज़्यादा चार्ज भेजेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा सब्सटेंस डिपॉजिटेड होगा और ज़्यादा गैस निकलेगी। कम चार्ज भेजेंगे तो कम डिपॉजिटेड होगी और कम गैस लिबरेटेड आउट होगी। बड़ी सिंपल सी बात है। तो जैसे मास को हमने मान लिया m, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा q। q क्या है? ये q जो है ये चार्ज जो आप इसमें पास कर रहे हैं। m क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या मास ऑफ गैस लिबरेटेड हो गया। या इसको m इक्वल टू यहाँ पर जेड क्यू लिख दिया, जेड क्यू लिख दिया। अच्छा, क्यू क्या होता है? क्यू हम लोगों ने पढ़ा है ये IT होता है। ये क्या है? ये चार्ज, हम इसको चार्ज बोलेंगे। I ये करंट हो गई, I को हम लोग करंट एम्पियर में लेंगे। और T क्या है? टाइम है, और टाइम हमेशा आपको सेकंड में लेना है, याद रखिएगा। तो Q इक्वल टू IT होता है या I इक्वल टू Q अपॉन T। हम इस वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? M दिस इक्वल टू ZIT हो गया, ZIT। M को भी लिख देते हैं। M है क्या? M है मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और मास ऑफ गैस लिबरेटेड। ये हो सकती है, ये आपका M है। Z आपका ये कांस्टेंट है। इस Z की वैल्यू क्या होगी? जरा इस Z की वैल्यू आप समझ लीजिए। Z की वैल्यू ये कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट मान लिया। Z आपका कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है और हम इसे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी ECE बोलते हैं। और Z इक्वल टू होता क्या है? ये होता है E अपॉन F। F फैराडे होता है। F क्या है? F को हम लोग फैराडे पढ़ते हैं। इसकी वैल्यू 96,500 कूलाम होती है। तो Z इक्वल टू हमारा हो गया E अपॉन 96,500, ये हो गया। अब E क्या है? ये E होता है इक्विवेलेंट वेट। जो सब्सटेंस डिपॉजिटेड होगा या जो लिबरेटेड गैस होगी उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। क्या? E। इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे Z के प्लेस पे, तो हमारे पास फार्मूला यहाँ पर E अपॉन 96,500 और यहाँ पे IT आ गया। ये फार्मूला हमारे पास बड़ा फेमस हो गया। E को लिख देता हूँ, ये हमारे पास इक्विवेलेंट वेट है। और E को निकालने के लिए ये मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, यानी हम लिख सकते हैं एटॉमिक या तो फिर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन X होता है। X जनरली जो है चार्ज हम लोग लेते हैं, चार्ज ऑफ आयन। आयन की ही ज़्यादातर ज़रूरत पड़ेगी, तो चार्ज ऑफ आयन। तो इस फार्मूले से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया। क्या फर्स्ट लॉ में कहा गया? ये कहा अकॉर्डिंग टू फैराडे द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और द मास ऑफ गैस लिबरेटेड एट ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज passing through solution।
जो आप सोल्यूशन में पास कर रहे हैं चार्ज इसमें, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो ये हमारे पास एक बड़ा फेमस फार्मूला हो गया, क्या, मास कितना डिपॉजिटेड या लिबरेटेड होगा। और Q को हम लोग जानते हो चार्ज बोलते हैं। Q क्या है, Q को चार्ज बोलते हैं। वही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो गया। डिपॉजिटेड या लिबरेटेड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम न्यूमेरिकल पे चलें। ये आपका फर्स्ट लॉ है। मेन जो आज टॉपिक है वो न्यूमेरिकल पे है। तो हमारे पास एक फार्मूला, हम आपको दो मेथड बताएंगे, दो तरीके से न्यूमेरिकल लगाना बताएंगे। एक तो फार्मूले बेस पे और दूसरा फार्मूला आप अप्लाई ना करके यूनिटरी मेथड से भी आप न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। तो पहले आप फार्मूला बेस को अपनाएंगे। जैसे क्वेश्चन हमने आपको दिया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पहले एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से हम आपको समझा देते हैं, फिर 3-4 न्यूमेरिकल आपको दे देते हैं, तो वो आप लोग कर लेना। तो जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड when 5 ampere current is used for 10 minutes to copper sulfate solution। ये है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए लिखा फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पियर करंट इज यूज्ड फॉर 10 मिनट्स टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी कुल मिलाकर के हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भर लिया, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भर लिया, और इसके बाद यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगाए, और इसके बाद यहाँ पे करंट ऐसे पास किया। तो ये कह रहा है कि कॉपर इसमें कितना डिपॉजिटेड होगा, यानी कॉपर की बात, इसके अंदर क्या हो रहा है, कौन कौन से आयन मिल रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये कह रहा है कॉपर कितना डिपॉजिटेड होगा। तो जो कॉपर डिपॉजिटेड होगा, और ये भी दे दिया है कॉपर का एटॉमिक वेट दे दिया है, ये दिया 63.5, ये दे दिया है। ठीक, अच्छा, ये एटॉमिक वेट कॉपर का दे दिया। डिपॉजिटेड अमाउंट आपसे पूछ रहा है, तो चाहे तो आप फार्मूला को पहले यूज कर दीजिए, फिर मैं यूनिटरी मेथड बता देता हूँ। तो पहले फार्मूला आप देख लीजिए। आपके पास फार्मूला क्या है, डिपॉजिटेड अमाउंट E/96,500 और IT। ठीक, अच्छा, ये इक्विवेलेंट वेट है। अब E ऑफ कॉपर के लिए हम जब करेंगे तो E इसका होगा, एटॉमिक वेट है कॉपर कितना 63.5 अपॉन 2। आप कहोगे 2 से क्यों डिवाइड किया। अगर हम कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रोलिसिस जब करेंगे तो जानते हो क्या होगा, यहाँ पे कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, आया 2 पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब यहाँ पर X था, यहाँ हमारे पास फार्मूला है एटॉमिक वेट अपॉन X। X तुम्हारा चार्ज है ऑफ आयन, एटॉमिक वेट यहाँ पे आपका 63.5 अपॉन 2, तो यहाँ पे 31.75 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए हमारे पास E आ गया, यानी इक्विवेलेंट वेट है। और इस इक्विवेलेंट वेट को हम यहाँ पे रख देंगे, कितना 31.75, और ये 96,500, और I बताइए कितना है एम्पियर, 5 एम्पियर, तो 5 रख दीजिए। और इसको मैंने आपको बताया कि इसको आपको सेकंड में रखना है, याद रखिए बच्चों, सेकंड में रखना है। कभी कभी मिनट में देंगे, कभी कभी आवर्स में देंगे, घंटे में दे देंगे, सेकंड में दे देंगे, लेकिन आपको सेकंड में रखना है, इसको याद रखना।
तो देखिए कितना है 10 मिनट्स यहाँ पे। तो 10 मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो क्या करें 10 इंटू 60, बस सॉल्व कर लें। सॉल्व कर लो, आपको डिपॉजिटेड कॉपर की अमाउंट आपको मिल जाएगी। ये डिपॉजिटेड अमाउंट जो कॉपर की मिलेगी आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो जीरो देखिए कैंसिल हो गया, यहाँ से जीरो कैंसिल, आपका 5 आया। 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 5 यहाँ 5 आ गया, 1 9 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, इस तरीके से 193, ये 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया। और इसके बाद आपके पास जो बना 31.75/193। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये नियर अबाउट आपका आएगा 0.98। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, तो इतनी अमाउंट आपकी इसमें क्या होगी डिपॉजिटेड हो जाएगी, इतनी अमाउंट डिपॉजिट। और यहाँ पे 6 भी छूट गया है, ये 6 भी इसमें रहेगा क्योंकि जो जीरो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे 6 रहेगा। तो 6 इंटू ये आप जब सॉल्व करोगे तो लगभग आपका 0.98 ग्राम आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये आपका एक फार्मूले बेस पे था, लेकिन अगर मान लो हमें इसे यूनिटरी मेथड से निकालना है कि हमें इस फार्मूले को यूज नहीं करना है तो ना करो। देखिए जब कॉपर डिपॉजिटेड होगा तो पक्की बात है कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर आयंस यहाँ से मिलेंगे, यही जाके कैथोड पे जाके डिपॉजिटेड होगा। तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन और ये आपको मिल जाएगा, बताइए किसमें, ये कॉपर में आ जाएगा। आ गया समझ में, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कितने हो गए 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। यहाँ 1 मोल क्या हो गया Cu हो गया। अच्छा एक चीज हम लोग और पढ़ चुके हैं, ये बात याद रखिएगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये फैराडे कहलाता है। यानी आपको ये पढ़ा चुका हूं F1 फैराडे क्या है, 1 फैराडे क्या होता है, फैराडे दिस इक्वल टू होता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास था, ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल क्या है, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले बताओ, 6.023 इंटू 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना। इसको आपने सॉल्व किया तो नियर अबाउट 96,500 आ गया। इसी को हम फैराडे बोलते हैं। यानी 1 मोल का चार्ज है और यहाँ 2 मोल हैं तो इसका मतलब 2F हो जाएगा। क्या कूलाम, ये कूलाम है, चार्ज है, 2F कूलाम चार्ज हो गया। इसमें 1 मोल हो गया। 1 मोल को हम लिख सकते हैं 63.5 ग्राम कॉपर। आप कहोगे ये कैसे लिख दिया, अरे भाई मोल इक्वल टू आप लोगों ने क्या पढ़ा, मोल इक्वल टू ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट जो भी हो। यहाँ 1 मोल आपका है, ग्राम में अमाउंट चाहिए, एटॉमिक वेट 63.5 है तो ग्राम में अमाउंट कितनी आ गई, वही 63.5 ग्राम कॉपर आ गया। यानी 1 मोल में किसी भी सब्सटेंस की जो अमाउंट होती है उसका एटॉमिक वेट के बराबर होता है। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा 1 मोल के लिए। तो 1 मोल कॉपर है तो 1 मोल कॉपर में 63.5 ग्राम कॉपर होगा। ये इस कॉपर का एटॉमिक वेट है। तो कुल मिलाकर 2F यानी 2F चार्ज के लिए F के प्लेस पे चाहे तो 96,500 रख लो, ये आपका फैराडे है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 96500 कूलाम। ये आपका कूलाम है। इससे कितनी अमाउंट आपको मिली, 63.5 ग्राम।
यूनिटरी मेथड से बता रहा हूँ, एक के लिए क्या होगा 63.5 अपॉन 2 इंटू 96,000 कितना आ गया 500। फिर इसके बाद चार्ज कितना भेजेंगे, Q इक्वल टू बताओ क्या यही तो चार्ज होता है I इंटू टी। आई कितना है 5, आपने एम्पियर भेजा था। T कितना है 10 मिनट था, इसको हमने सेकंड बदल लिया, तो ये इतने कूलाम हो गया। देखिए Q इक्वल टू आई टी होता है, तो I आपका 5 एम्पियर, T 10 इंटू 60, ये कूलाम हो गया। तो हम यही लिखेंगे 5 इंटू 10 इंटू 60 कूलाम। इस कूलाम के लिए क्या होगा, ये इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना 5 इंटू 6 10 और इंटू 60। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.98 ग्राम आ जाएगा, वही आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये आपका यूनिटरी मेथड है, बड़ा सिंपल है। हर एक न्यूमेरिकल को तुम इस मेथड से लगा सकते हो। फार्मूला अगर नहीं लगाना है तो आप इसको यूज कर लो। देखिए कॉपर जो डिपोजिटेड होगा उसी को हम जो है ऐसे उसकी हम हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे। 2 आया तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 1 मोल कॉपर आया। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना चार्ज होगा 2F होगा। 1 मोल के लिए चार्ज होता है F फैराडे। यहाँ 2 मोल आए तो 2 मोल के लिए 2F हो गया। 2F में F का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरीके से ये कंडीशन आ गई। 1 मोल में किसी सब्सटेंस की जो अमाउंट होती है वो उसका मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट के इक्वल होती है। तो इतने में इतना है तो 1 के लिए आपका ये नीचे चला गया, इतने का ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, सॉल्व कर लिया तो आंसर हो गया। और देखिए क्वेश्चन, आपको कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बड़े अच्छी तरीके से आप लोग लगा लेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आपके बोर्ड में कंपटीशन में फैराडे के न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। देखिए और देखिए क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी आप इसको भी समझ जाएंगे। ये देखिएगा, लिखा कैलकुलेट सिल्वर डिपॉजिटेड ऑन मेटॉलिक वेसल। कोई वेसल का वही इलेक्ट्रोड होगा और क्या है मेटॉलिक वेसल, ठीक है। बाई पासिंग ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, यानी 0.2 एम्पियर करंट भेजेंगे फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे तक। यानी कैलकुलेट सिल्वर डिपॉजिटेड ऑन मेटॉलिक वेसल, यानी मेटॉलिक वेसल का मतलब कोई इलेक्ट्रोड होगा मेटल का। बाई पासिंग ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे तक आपने भेजा, तो भेजने के बाद इससे कितनी जो है सिल्वर डिपॉजिटेड हो जाएगी। और इसमें हम एटॉमिक वेट दे दिया सिल्वर का, एटॉमिक वेट भी दे दिया, एटॉमिक वेट सिल्वर का 108 होता है। तो पहले हम फार्मूला से लगा देता हूं। देखिए फार्मूला क्या, फार्मूला होगा M इक्वल टू E अपॉन 96,500 आया और IT हो गया, यही हो गया। डिपॉजिटेड अमाउंट E कितना होगा, अब बताइए सिल्वर क्या होगी, सिल्वर डिपॉजिटेड हो रही है तो ये इस तरीके से इस पे 1 चार्ज होता है, जानते हो तुम लोग। तो अब इस E को पहले निकाल लो। E क्या होता है एटॉमिक वेट अपॉन चार्ज ऑफ आयन। एटॉमिक वेट 108 अपॉन चार्ज 1, तो 108 आ गया। यह इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 108, 96,500 आया। और आई कितना है 0.2 एम्पियर, तो ये 0.2 हो गया इनटू कितना 3 आवर्स, 3 घंटे तक भेजना है। तो 3 घंटे तक भेजोगे तो यहाँ पे 3, ये देखो तुम्हारा मिनट हो गया, और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो गया, ये आपका सेकंड। ये आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो शायद 2.41 ग्राम आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। डिपॉजिटेड अमाउंट आ गई सिल्वर की। अगर मान लो तुम्हें इस फार्मूले को यूज नहीं करना है,
आपको यूनिटरी मेथड से लगाना है, लगा दो और ये आसान हो जाएगा। इससे भी आसान हो जाएगा। इसमें इक्विवेलेंट वेट की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जैसे देखिए Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन आपने जोड़ दिया, यहाँ पे Hm आया। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ रही है? 1 इलेक्ट्रॉन की। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 मोल सिल्वर। 1 मोल सिल्वर। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मतलब 1 F 1 फैराडे। यहाँ पे 1 मोल हो गया ऑफ Ag। 1 मोल का F फैराडे का मतलब 96,500 हो गया। इसमें कितने अमाउंट? 1 मोल में 108 ग्राम, क्योंकि मैंने कहा किसी 1 मोल में किसी मेटल का वही अमाउंट होती है जो उसका एटॉमिक वेट होता है। एक के लिए बताओ क्या होगा? 108 बटे आपका 96,500 आ गया। फिर इसके बाद चार्ज निकाल लो। ये तो कूलाम में है ना, चार्ज है कूलाम में। इतने कूलाम में इतना अमाउंट डिपॉजिटेड होगा। एक के लिए इतना हो गया। अब Q इक्वल टू क्या होता? IT होता है। I 0.2 था, 0.2 एम्पियर। 3 घंटे तक तो 3 × 60 × 60, ये इतने कूलाम आ गया। तो अगर हम आपसे कहें कि 0.2 × 3 × 60 × 60, इसमें क्या इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? 0.2 × 3 × 60 × 60। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए वही वैल्यू आ गई। वही वैल्यू आप इसे सॉल्व करोगे तो 2.41 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। 1.42 ग्राम, 2.41 ग्राम इसका आंसर हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन हम आपको बोले देते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का है। दोनों मेथड से आप लोग इसको लगा लेना। क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है एग्जाम्पल का। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन जरा आप लोग लिख लीजिए और इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। जरा लिख लीजिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ए solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at the कैथोड? कैथोड पे कॉपर का एटॉमिक वेट लिख लीजिए 63.5। ये एटॉमिक वेट कॉपर का है। इसका आंसर जो आएगा वो 0.29 ग्राम आएगा। इस क्वेश्चन को आप लोगों को कर लेना है। घर में इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करना, एक तो फार्मूले को यूज करना और दूसरा आप यूनिटरी मेथड से यूज कर लेना। ठीक है, इसे कर लेना। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए बच्चों ये 2008 में जेईई में क्वेश्चन आया था। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको दो मेथड से समझा देंगे, एक तो फार्मूले से, दूसरा आप लोग जानते हैं यूनिटरी मेथड। जो मेथड आप अप्लाई करना चाहें उसे अप्लाई कर लें। बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। देखिए लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl सॉल्यूशन was carried by passing 10 milliampere current. The time required to liberate 0.01 mole of hydrogen gas at one of the electrode. मतलब ये कह रहा है कि अगर हम डाइल्यूट और एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करें तो और 10 मिली एम्पियर करंट को भेजें तो देखते हैं कि 0.01 मोल H2 के गैस के लिबरेटेड आउट होते हैं। तो ये कह रहा है कि कितने समय तक हम पास करें,
कितने टाइम तक इतनी करंट को हम भेजें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जिससे हमें इतने मोल हाइड्रोजन मिल जाए। तो सबसे पहले तो चलो हम फार्मूले से आपको बताएं, तब आपको क्लियर होगा। इसके बाद यूनिटरी मेथड दोनों बताते हैं। हमारे पास फार्मूला ये है 96,500 IT, 80 हमें निकालना है। अब ये डिपॉजिटेड अमाउंट है या लिबरेटेड अमाउंट, तो यहाँ तो हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड हो रही है और इतने मोल, हम लोग जानते हैं मोल इक्वल टू क्या होता है, ग्राम में अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। भाई अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट। यहाँ तो हाइड्रोजन गैस है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट कर दिया। मोल कितने हैं ये देखिए 0.01 मोल, इतने मोल है ना, तो हमें ग्राम में अमाउंट चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का 2 होगा, H2 है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट 2 हो गया। क्लियर? तो ग्राम में अमाउंट कितनी आ जाएगी, ग्राम में अमाउंट आ जाएगी 0.02 ग्राम। तो देखिए डिपॉजिट लिबरेटेड अमाउंट आ गई हाइड्रोजन की, तो हम इसके प्लेस पे रख दें 0.02। बताओ आया समझ में? ठीक। अपॉन इसके बाद इक्विवेलेंट वेट। अब हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट, वैसे हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट अगर निकालो तो इसका एटॉमिक वेट होता है 1, और इसमें एक ही इसकी वैलेंसी होती है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या ले सकता है। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट 1 आ जाएगा। अगर तुमको हम H2 का निकालेंगे तो 2 करोगे, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हो, तो 2 हाइड्रोजन के लिए फिर 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि 2 वैलेंसी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे ऑक्सीजन है O2, ऑक्सीजन का निकालोगे तो 16/2 से डिवाइड करोगे क्योंकि इसका 16 होता है एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन एटम का, और वैलेंसी इसकी 2 होती है। तो यहाँ पर कितना आ गया 8। अगर हम कहें O2 से निकालो तो O2 तो 32 हो गया, लेकिन अब हम डिवाइड जानते हो कितने से करेंगे, 4 से करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज, तो 2 ऑक्सीजन पे 2 2 4 हो गए, डिवाइड करोगे तो वही आंसर 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एटम से मतलब है। क्लियर हो गया? एटम से मतलब हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का अगर इक्विवेलेंट वेट रखोगे तो हमें 2 में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ एटम्स की बात रखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 से डिवाइड करेंगे, यही आ जाएगा। नहीं आया समझ में? अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं फिर समझाऊं। जैसे यहाँ पे आप कहोगे हाइड्रोजन लिबरेटेड हुई, हाइड्रोजन इतनी लिबरेटेड, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट चाहिए। ठीक है, कर लो भैया। H2 का निकालोगे तो 2 हो गया मॉलिक्यूलर वेट अपॉन X चार्ज। यहाँ चार्ज तो होगा नहीं क्योंकि तो मॉलिक्यूल्स है, तो डिवाइड किससे हम, वैलेंसी। तो वैलेंसी कितनी हाइड्रोजन की होती है 1, तो 1 वैलेंसी एक एटम के लिए है। तो अगर हम हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट निकालें तो 1 से 1 डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ 2 रख रहे हो, ये तो मॉलिक्यूलर वेट है, एटॉमिक वेट तो है नहीं, तो मॉलिक्यूलर जो वेट है तो मॉलिक्यूलर की वैलेंसी 2 हाइड्रोजन एटम के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 96,500, और इसके बाद T कितना है 10 मिली एम्पियर। अब 10 मिली एम्पियर है तो इसको हमें एम्पियर में चाहिए भाई, तो क्या करेंगे 10 × 10⁻³ कर दिया। नहीं है समझ में? मिली एम्पियर था ना, तो उसको एम्पियर में कर दिया, एम्पियर में कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर आपने T रखा। इस T को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, सॉल्व कर लेना, 19.3 × 10⁴ सेकंड। इतना आंसर हमारा आ जाएगा। ये हमने फार्मूले बेस से आपको बता दिया। लेकिन अगर हम यूनिटरी मेथड है, देखिए मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको और अच्छा क्लियर होगा कंसेप्ट। देखिए कैसा, यानी डाइल्यूट और एक्वस इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। तो देखिए जब NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो तुम्हें Na+ मिलेगा और Cl- मिलेगा। अब डाइल्यूट है और एक्वस है तो पानी का भी डिसोसिएशन होगा, ये भी आयोनाइज्ड ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब एट एनोड पे हमें कौन मिलेगा, एनोड पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव वाले जाएंगे, ये जाएंगे। एट कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पर जाएगा चूँकि नेगेटिव होता है, सोडियम जाएगा और हाइड्रोजन जाएगा। अब इन दोनों में कौन डिस्चार्ज होगा,
हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन नीचे होता है सोडियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, लिखबा सर के नाम मग अलमंजन कर फीसर, हाइड्रोजन नीचे है, तो ये कैथोड पे रिएक्शन होगी, एट कैथोड, यहाँ लिख देता हूँ एट कैथोड। हाइड्रोजन वाली हम लिखें क्योंकि हाइड्रोजन गैस के लिए कहानी कह रहा है, तो हाइड्रोजन वाली करेंगे तो 2H+, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे H2 गैस मिलेगी, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, समझ गया इसको क्यों लिखा, क्योंकि यही कैथोड पे डिस्चार्ज होगा, ये नहीं डिस्चार्ज होगा। अब यहाँ लिख सकते हैं 2 मोल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन आ गया, 1 मोल हाइड्रोजन आ गया, 1 मोल हाइड्रोजन आ गया। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2F कूलाम चार्ज है, ये कूलाम, इसका मतलब 1 मोल हाइड्रोजन। मोल रखेंगे, ग्राम में अमाउंट रखना नहीं क्योंकि यहाँ पे मोल दिया है, तो ये इतने मोल आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 96,500 में हमको 1 मोल मिल गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, 1 मोल चार्ज निकालना है। इतने मोल के लिए कितना चार्ज हमें भेजना पड़े, तो 1 मोल के लिए इतना चार्ज है, लेकिन हमें मोल तो इतने मिले हैं ना, तो भाई 1 मोल के लिए इतना चार्ज है, हम लिख सकते हैं फॉर 1 मोल हाइड्रोजन के लिए चार्ज है 2 × 96,500, तो 0.01 मोल हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, ये मल्टीप्लाई कर दें तो 0 पॉइंट आपका आया, बोलो कितना, 0.1 × 2 × 96,500, इतना ये आ गया तुम्हारा चार्ज। क्या आया, ये आ गया चार्ज, ये टोटल इतना आ गया चार्ज, मतलब 1 मोल के लिए इतना चार्ज है। देखो ना, ये चार्ज 1 मोल के लिए है, तो 1 मोल के लिए इतना चार्ज है, तो इतना मोल आपको मिला है, तो उतने मोल के लिए चार्ज कितना हो, ये चार्ज आ गया। अब एक चार्ज हम निकाल लेता हूं यहां से, Q = IT से, ये भी चार्ज है ना, ये भी चार्ज है। I कितना है, 10 × 10⁻³ एम्पियर, बोलो, और इनटू लग दिया T हमें निकालना है, ये चार्ज है, ये चार्ज इसके इक्वल कर देता हूं, ये चार्ज हम इसके इक्वल कर दें, तो इक्वल कर देंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि चार्ज दोनों के लिए है ना। यहां से ये इसके इक्वल करेंगे तो हमारे पास 10 × 10⁻³ × T, दिस इक्वल टू आ जाएगा 0.01 × 2 और इंटू 96,500 ये आया, और T इक्वल टू करेंगे तो 0.0121 × 2 × 96,500 और अपान हो गया 10 × 10⁻³ इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए वही चीज़ आ जाएगी। यहाँ अगर हम T करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। देखिए यही चीज़ जो यहाँ पे आपने निकाला है T, वही T तो यहाँ निकला है। देखिए ना, आप T इक्वल टू करोगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो वही चीज़ मल्टीप्लाई है, और अपान में ये जाएगा, वही अपान में, तो ये यूनिटरी मेथड से आपने लगा दिया। लेकिन यूनिटरी मेथड्स करना आसान तो है, लेकिन इसके लिए तुम्हें इलेक्ट्रोलिसिस बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, जो हमने लेक्चर नंबर आपको 8 में पढ़ाया था कि ये चीज़ जब हम किसी के इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कौन सी कैथोड पे जाएगी, कौन सी एनोड पे जाएगी। तो यूनिटरी मेथड से बहुत आसान हो जाता है न्यूमेरिकल लगाना। अगर आप फार्मूले से लगाना चाहें तो फार्मूले से कर लीजिए। क्लियर हो गया? क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ, बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। ओके, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिल्वर इज ए, क्वेश्चन है सिल्वर इज ए इलेक्ट्रोलाइज्ड, या हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रो डिपोजिटेड लिख सकता हूं, डिपोजिटेड एंड ऑन ए मेटॉलिक लिख दिया, ऑन ए मेटॉलिक वेसल,
ऑफ ए सरफेस ऑफ ए सरफेस एरिया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई passing current by passing of 0.2 ampere current for 3 hours। ठीक, कैलकुलेट thickness of AZ डिपोजिटेड और इसमें एटॉमिक वेट दे दिया है AZ का 108। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है? सिल्वर इज ए इलेक्ट्रो डिपोजिटेड ऑन ए मेटॉलिक वेसल ऑफ ए सरफेस एरिया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर by passing of 0.2 ampere current for 3 hours। calculate thickness of the silver deposited। atomic weight दिया है 108। ठीक है, तो पहले तो डिपोजिटेड अमाउंट आप निकालिए, फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला हम लोग पास ये होता है E 96,500 और IT डिपोजिटेड अमाउंट। देखिए सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट यही होगा, 1 से डिवाइड करेंगे, बता चुके हैं 96,500 इंटू आई कितना है 0.2 एम्पियर। बहुत बढ़िया, 3 घंटे तक भेजा गया है तो यहाँ पर 360 इंटू 60, यहाँ पर हम अमाउंट निकाल लेंगे। ये तो कैलकुलेट कर लोगे, अमाउंट आपके निकल आई। अब इसके बाद हम लोगों के पास एक फार्मूला होता है, सभी लोग जानते हो, मास दिस इक्वल बी इंटू डी होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। इसमें एक चीज़ मैंने और नहीं दिया है, ये नोट कर लीजिए, डेंसिटी ऑफ सिल्वर ये 10.47 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी दी हुई है, सिल्वर की डेंसिटी दी जाएगी। ये मास तो आप यहाँ पे रख दोगे, यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसको हम एरिया इंटू थिकनेस लिख सकते हैं, और यहाँ डेंसिटी हो गया। एरिया कितना है 8, थिकनेस हमें निकालना है, डेंसिटी 10.47, और ये अमाउंट आप यहाँ पे रख दो, बस आपको थिकनेस। ये फार्मूला पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये तो हम लोग मास इक्वल टू होता है V इंटू टी, डेंसिटी दिया हुआ है। अब वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ, वही थिकनेस, तो एरिया इंटू थिकनेस। एरिया आपके पास दिया है, देखिए यहाँ पे 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो रख दिया एरिया। थिकनेस निकाल लो, डेंसिटी दी हुई है, और यहाँ पे मास, यहाँ से डिपोजिटेड जो आपका मास है वो यहाँ से आप निकाल सकते हो। क्लियर हुआ? ये फार्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। और इस मास को, जो डिपोजिटेड मास है, इसको तुम यूनिटरी मेथड से लगा सकते हो। सिल्वर है ना, तो सिल्वर ऐसे डिपोजिटेड हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन मिला, AZ में करा चुका हूँ। 1 मोल में कितना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 1 मोल AZ हो गया। 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी फैराडे 96,500 के लिए 1 मोल अर्थात 108 ग्राम हो गया। एक के लिए 96,500 नीचे हो गया, फिर चार्ज आप निकाल लो, यही चार्ज आ जाएगा। इतने में कितना मल्टीप्लाई, बहुत ही आसान तरीका होगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखना। ये CBSE बोर्ड में कई बार क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया NCERT क्वेश्चन फिर एक बता रहा हूँ। ये इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है, NCERT का है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज भी इस पे हम देंगे। ये NCERT क्वेश्चन है, NCERT
RT में क्या है, इसमें दिया है NCERT का क्वेश्चन, एक रिएक्शन दी है, उस रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए कह रहा है कि कितनी चार्ज की आवश्यकता पड़ेगी। एक क्वेश्चन है, लिखा है, एक रिएक्शन लिख देता हूं, Cr2 7-2 और 14 H प्लस और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ ट्वाइस Cr प्लस 3 प्लस 7 H2O, ये रिएक्शन दी है, ये रिएक्शन दे दिया। और हमने कहा कि व्हाट इज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज ए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ दिस रिएक्शन, कितनी चार्ज की जरूरत पड़ेगी, यानी व्हाट इज ए, क्वेश्चन दे देता हूं इसी जगह, व्हाट इज ए क्वांटिटी ऑफ चार्ज यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल Cr2O 7-2 चार्ज, इसको रिड्यूस करने के लिए कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी। ठीक, बताइए, 1 मोल यहां पे दिया है कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 6 मोल इलेक्ट्रॉन यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल Cr2O 7-2, यानी 6 मोल इलेक्ट्रॉन। 6 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 6 फैराडे। 6 फैराडे का मतलब 6 × 96,500 कूलाम। यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया, यानी 6 × फैराडे 96,500 कूलाम की जरूरत पड़ेगी इस 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए। इसी पे क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग घर में कर लेना। घर में क्या, घर में तो बैठे हो, वहीं कर लेना। जरा देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन एक करेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों को दे दें जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, हाउ मेनी चार्ज इज रिक्वायर्ड, क्वेश्चन है हाउ मैनी चार्ज is required for the following reaction of, नंबर 1 है 1 मोल, यानी 1 मोल ऑफ Al+3 टू Al, मतलब 1 मोल AlCl3 + 3 को Al में कन्वर्ट करने के लिए कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी। नंबर 2 है 1 मोल Cu+2 टू Cu में कन्वर्ट करना है, और एक है 1 मोल ऑफ MnO4 - 2 Mn+2, इसमें रिड्यूस करने के लिए, मतलब करने के लिए कितना क्या होगा। अब आप बताइए, इसमें रिएक्शन लिखो, लिखो रिएक्शन, क्या लिखोगे, Al+3, तो 3 इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ेंगे, तो यहाँ पे आपका 3F हो गया, यही चार्ज हो गया। 3F का मतलब 3 × 96,500, ये कूलाम, इतना चार्ज हुआ। इसमें कितना, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 2F हो जाएगा। इसके लिए जरा देख लीजिए, इसके लिए जो होगा ये आपका Mn+2 हो जाएगा। अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो 7 आएगा। कैसे, जरा देख लो, MnO4- इसका निकालोगे तो X मान लिया, ऑक्सीजन का -2 × 4 कर दिया, भाई ऑक्सीजन की -2 होती ना, तो -2 × 4 और इक्वल टू कर दोगे -1, क्योंकि ये आपका -1 है, तो X = +7 आ जाएगा। अब यहाँ +7 है, यहाँ +2 है, तो इसका मतलब MnO4 यहाँ +7, तो 5 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ जोड़ना पड़ेगा, तब ये तुम्हारा Mn+2 में जाएगा। इसका मतलब इसको रिड्यूस होने के लिए 5F इलेक्ट्रॉन चाहिए,
5F का मतलब 5 इंटू 96,500। तो इनको रिड्यूस करने के लिए कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी, यानी फैराडे, कितने फैराडे की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन आ गया, कर लेंगे। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में जरा देख लीजिए। अगले क्वेश्चन एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, यह भी एनसीईआरटी का है। इसमें है इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू ए मेटालिक वायर फॉर 2 hours, then how many electron flow in wire। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है। इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू ए मेटालिक वायर फॉर 2 hours, तो कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो इन वायर, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। कोई मेटालिक वायर है तो हम चार्ज निकाल लेते हैं। चार्ज Q इक्वल टू I इंटू टी होता है। ये क्या है, चार्ज, ठीक। I कितना है यहाँ पे 0.5, T कितने हैं 2 hours, तो 2 इंटू 60 इंटू 60 ये निकल आया। ये कूलाम में आ गया, क्या आ गया, कूलाम, चार्ज आ गया कूलाम। आप लोगों को पता होगा कि 1 फैराडे 96,500 ये जो कूलाम होता है, इसके लिए 6.02 3 इंटू 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इतना चार्ज होता है तो इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। आप कैसे, आप बताइए एक फैराडे क्या होता है। 1 फैराडे होता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो होता है ना। अब 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है 19। तो हम सॉल्व किया तो 96,500 आया। तो 96,500 जो चार्ज आया ये इतने इलेक्ट्रॉनों के लिए आया है। बोलिए, एक फैराडे होता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है। तो इतने इलेक्ट्रॉनों में इतने का मल्टीप्लाई कर दिया तो फैराडे आ गया। तो एक फैराडे का मतलब होता है इतने इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉनों का चार्ज है। तो 96,500 कूलाम के लिए इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो एक के लिए कितने होंगे, 0.23 इंटू 10⁻23 अपॉन यहाँ पे 96,500 आ गया। अब चार्ज तुम्हें पास कितना करना है, इतना चार्ज, ये चार्ज ही तो है। यूनिटरी मेथड से समझा रहा हूँ। इतने चार्ज को पास करोगे तो 0.5 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60 इतना पास करना, तो ये इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो कि पास हो सकते हैं इस मेटालिक वायर में। नहीं आया समझ, बताइए। मतलब एक फैराडे में इतने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक फैराडे का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन, तो इतने में इतना, तो इतने में कितना, जितना उतना आंसर। क्लियर हो गया। अच्छा, और देखिए एक क्वेश्चन हम आपको, और बहुत ही सिंपल हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, जो कि जेईई में पूछा गया था। 2015 का क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा सिंपल क्वेश्चन। या क्वेश्चन समझ लीजिए, कहाँ था इसमें, 2015 जेईई का क्वेश्चन है, ये मेंस का होगा। 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड
इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। तो पूछा था कि मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज, 4 ऑब्जेक्टिव दिए थे, 63.5, 31.75, 50, 35.2 ऐसे सब दे दिए थे। ये क्वेश्चन था 2 फैराडे इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड चलिए ऐसे निकालो, एक तो फार्मूला से ही निकाल लो 96,500 और यहाँ पे आई टी पूरा मिलाकर क्यू है। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है कॉपर का, 31.75 अपॉन यहाँ पे 96,500, ठीक। इसके बाद इंटू यहाँ 2 फैराडे है, चार्ज है ये, यानी 2F, ये चार्ज इसे बोलते हैं, Q, यानी 2 इंटू 96,500, 2 इंटू 96,500 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 63.5 ग्राम, ये डिपो 2 का मल्टीप्लाई हो गया। ये पहला वाला आंसर सही है। चाहे तो तुम यूनिटरी मेथड से भी लगा सकते हो। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल, यानी 2F मोल के लिए कितना 63.5 ग्राम कॉपर, और 2 मोल के लिए पूछ रहा है यहाँ पे, तो 2 मोल के लिए यही आंसर हो गया। तो इस तरीके से आज हमने फर्स्ट लॉ बताया। एक वीडियो इसका 30 मिनट का और बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सेकंड लॉ की जिक्र अभी नहीं किया है, तो वो आधे घंटे का एक वीडियो में आप लोगों को और देंगे, जिसमें सेकंड लॉ ऑफ द फैराडे, जिस पे कुछ न्यूमेरिकल होंगे। राइट, ओके, थैंक यू।